दोस्तों HDFC स्कॉलरशिप 2025-26 का अगर आपने फॉर्म भरा है, कोई से भी आप भले आपने कक्षा 1 से लेकर के तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई से भी स्टूडेंट हो, जिन्होंने अगर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई किया है, आप सभी को वीडियो वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। और वीडियो वेरिफिकेशन में जो उसमें गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन के अनुसार आपको क्या बोलना रहेगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, प्ले स्टोर के सेक्शन में आप यहाँ पर आते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की जानकारी रहेगी। आपको टाइप करना रहेगा सिर्फ इतना सा, बडी फॉर स्टडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने बडी फॉर लिखा है इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला सेक्शन आ गया, बडी फॉर स्टडी वीडियो इंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार के एक ऐप आपके सामने आएगी। अब ऐप इसमें बहुत सारी है, तो आपको कौन सा करना है, ये वाला, ठीक है, जो बडी फॉर स्टडी वीडियो वाली जो रहती है ना लिंक, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, मैं जैसे इसको इंस्टॉल करता हूं तो इंस्टॉल करने के बाद में कुछ समय तक थोड़ा सा वेट करना रहेगा आपको। जैसे आप यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ओपन वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आपने ओपन किया तो ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यस क्लिक हियर टू कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर जीमेल आईडी जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। यहाँ पर आपका जीमेल आईडी डालेंगे, इसके बाद में जो पासवर्ड आपने बनाया था उस टाइम जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब, तो वो ये दोनों जानकारी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर आपका जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कंप्लीट योर पेंडिंग वीडियो, मतलब रहता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना रहेगा जब तक आपका यहाँ पर वीडियो का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ जाता है। आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है तो आप यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आपने जस्ट नाउ अभी 4 दिन 2 दिन या 3 दिन पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं और अगर आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आता है कंप्लीट पेंडिंग वीडियो इंटरेक्शन, मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो आगे करने के लिए अगर बोला जाता है तो यहाँ इस वीडियो के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना रहेगा। या तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं तो आप यहाँ पर इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। देखिए, जैसे आप वहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि आप वीडियो प्रोसेस करने से पहले आपके सामने ये कुछ कंडीशंस रहती है, वो आपको फॉलो करना रहेगा। या तो आप इंटरनेट कनेक्शन या फिर आपका मोबाइल डाटा कनेक्शन, जो भी आपके पास नेट हो, इंटरनेट की व्यवस्था सफिशिएंट होनी चाहिए। नंबर 2, आप जो ऐप यूज कर रहे हो उसका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। जो आपने ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, वो तो लेटेस्ट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका जो फोन है वो सफिशिएंट चार्ज वगैरह होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप प्रोडक्ट प्रोसेस करने जा रहे हो बीच में से बंद हो गया तो सारी प्रोसेस जो जो आपने किया है वो फिर से आपको करना पड़ेगा। देखिए, प्रोसेस फिर से हो जाती है लेकिन मेहनत दोबारा आपको करना पड़ेगा। जैसे इसमें 18 स्टेप टोटल है। अब 18 में से अगर आपने 10 स्टेप पूरा कर लिया तो फिर से आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अननेसेसरी ऐप, अननेसेसरी ऐप का मतलब होता है अगर आप काम कर रहे हैं, आपने वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, 10 या 11 आपने स्टेप टोटल कर लिया, बंद हो गया बीच में से, फिर क्या करेंगे, वापस से करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है लेकिन मेहनत वापस से करना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे ग्रैंड परमिशन की बात करें, ग्रैंड परमिशन क्या होता है, ग्रैंड परमिशन जितनी भी आपकी ऐप है, जैसे आप कैमरा चालू कर रहे हैं या फिर आपने कुछ भी यहाँ पर जानकारियां दी है, तो इन सभी के लिए आपको एक परमिशन देना होता है, वो सभी को करना होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर वीडियो इंटरेक्शन इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ से पूरी प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होती है। अब स्टार्ट में कैसा होगा वो आपको समझ लेना। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है शूट योर ओन वीडियो, मतलब आपका स्वयं का वीडियो आपको शूट करना रहेगा, ठीक है। अब क्या क्या उसमें बोलना रहेगा आपको, ये जानकारी आपको समझ लेना है। देखिए दोस्तों, कुल टोटल आपके यहाँ पर 1 से लेकर के तो 18 क्वेश्चन इसमें आपको फिलअप करना रहेगा, मतलब आपको बोलना रहेगा, आपका यहाँ पर इंटरव्यू चलेगा। अब बात करते हैं एक एक जानकारी, इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना रहेगा। बी कॉन्फिडेंटली आपको बोलना रहेगा, इसमें कोई झिझक करने की जरूरत नहीं। एक बार में नहीं हुआ तो वापस से हटा करके दूसरी बार आप कर सकते हो, 2 बार में नहीं हुआ तो वापस से कर सकते हो। ऐसा पूरा फाइनली जब तक आप सबमिट नहीं करते हैं तब तक जितनी बार आप वीडियो को आगे पीछे करना चाहते हैं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहली कंडीशन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में, और योर फैमिली, आपकी फैमिली के बारे में, और आपके भाई बहन के बारे में।
ये आपको बताना रहेगा। तो आपको बोलना कैसा रहेगा वो आपको समझ लेना है। मेरा नाम राम है, मेरे घर में कुल 4 सदस्य हैं, मेरे भाई और बहन, अगर आपके पास अगर जैसे आपके एक भाई बहन, आपको छोड़ करके एक बहन है या आपका एक भाई है, तो आप अपने अनुसार आपको बताना रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे 2 भाई बहन है, एक बहन है, एक भाई है, दोनों स्कूल जाते हैं, कोई 6ठी कक्षा में, कोई 5वीं कक्षा में। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से बता देंगे। तो बस इतना ही आपको बोलना रहेगा और उसके बाद में आपको यहां पर अपलोड कर देना है वीडियो। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पर देखेंगे 18 में से एक क्वेश्चन हमने सबमिट कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट्स योर फादर एंड मदर क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। देखिए सिंपल भाषा में इसको कैसे बोलना है, आपके माता और पिता की क्वालिफिकेशन क्या है और उनका बिजनेस क्या है, ये आपको दिखाना रहेगा। तो यहां पर आपको ऐसे दिखाना रहेगा, देखिए यहां पर बोलेंगे कैसे आप, मेरी माता का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मेरे पिता का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मेरी माता हाउसवाइफ है, अगर सर्विस में हो तो सर्विस को दिखा देना। और यहाँ पर अगर आप हाउसवाइफ है आपकी माता, तो आपको ऐसे ही बोलना है, मेरी माता हाउसवाइफ है और पिता का जो भी बिजनेस है, अगर एग्रीकल्चर में है तो फार्मर लिखेंगे, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिखेंगे, आपके अनुसार यहाँ पर आपको बोलना रहेगा। तो बी कॉन्फिडेंटली बोलना, कोई इसमें झिझक का काम नहीं, एक बार में नहीं होता, 4 बार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे यहाँ से इसे सबमिट करना रहेगा, जैसे वीडियो शूट है, शूट होने के बाद में इसको सबमिट कर देना है। आगे मैं दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 18 में से तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पर हु इज द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपके घर में कमाने वाले कौन है, और व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, उनकी इनकम का सोर्स क्या है, मतलब क्या करते हैं। और यहां पर दिया गया है व्हाट इज द टोटल इनकम इन टोटल एनुअल इनकम, मतलब वार्षिक आय कितनी है। तो यहां पर दिखाएंगे कैसे, देखिए अब इसको बोलना कैसे रहेगा, आपको कैसे बोलना रहेगा, मेरे पिता मेरे घर के अर्निंग मेंबर है, माता पिता जो भी हो वो आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पिता का सोर्स है वो फार्मर है, मतलब किसान है तो फार्मर लिखेंगे, अगर बिजनेस है तो बिजनेस दिखाएंगे, जो भी करते हैं उनका कार्य क्या है वो आपको बताना है। और नंबर 3 में ऐसा बोलना है कि आपकी जो फैमिली इनकम, जैसे आपने आय प्रमाण पत्र लगाया है तो आय प्रमाण पत्र में कितनी फैमिली इनकम लिखा हुआ है उसमें, जैसे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी आपकी आय है वो बता देना और इसको शूट करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डूज योर फैमिली नो अबाउट योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। इस स्कॉलरशिप के बारे में आपकी जो फैमिली मेंबर है उनमें से किसी को भी पता है या नहीं है। तो आपको कैसे बोलना, यस मेरे घर में मेरे पिता को पूरी जानकारी है इसके बारे में, या फिर आप ऐसे भी लिखते हैं मेरे घर में मेरे माता और पिता दोनों को ही पता है इस स्कॉलरशिप के बारे में। बस इतना आपको सबमिट कर देना। अब देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या रहता है, उसमें आपको समझ लेना है। 5वें नंबर में पूछा जाता है कि आपका जो करियर में आपकी इंस्पिरेशन क्या है, मतलब आपकी आकांक्षाएं क्या है। तो यहाँ पर आपकी जो इंस्पिरेशन है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस स्कॉलरशिप के लिए आप क्या करना चाहते हो, अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो आप अपने साधारण भाषा में कैसे बोलेंगे उसे, कि अगर ये स्कॉलरशिप मुझे मिलती है तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए, मैं अपनी स्टडी के लिए उसको यूज करूंगा या करूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरी जो पढ़ाई का खर्च है वो हमसे वहन नहीं हो पा रहा है। तो ये अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो हम हमारी स्टडी के लिए बेहतर उपयोगी होगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहां पर आपको इसमें पूछा जाता है कि क्या आपको ये स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप के लिए आपको प्रेरित किसने किया, किसने मोटिवेट किया कि ये स्कॉलरशिप आप भरिए। जैसे आपके माता पिता किसी ने आपको यहाँ पर मोटिवेट किया है कि ये स्कॉलरशिप भरिए तो अच्छी बात है। और अगर आपने अगर किसी यूट्यूब चैनल से, जैसे मान लो मेरे यूट्यूब चैनल को देख करके, वीडियो को देख करके आपने इस स्कॉलरशिप में हिस्सा लिया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हो, माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था, यूट्यूबर के द्वारा उस यूट्यूब चैनल से हम यहाँ पर प्रेरित हुए। तो इस प्रकार से कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने एचडीएफसी स्कॉलरशिप का फॉर्म पहले भर चुके हो क्या। एचडीएफसी स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर आपने पहले भरा है, अगर पहले भरा है तो उसका रिजल्ट क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। और अगर एचडीएफसी नहीं भरा है तो क्या इससे पहले कोई दूसरी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है, और अप्लाई किया है
तो उसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर ये पूछी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अपनी साधारण भाषा में क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे। देखिए साधारण भाषा में बोलना है कि आज तक मैंने कोई स्कॉलरशिप में अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, और अगर आपने भरा भी है तो जो स्कॉलरशिप भरा है उसके बारे में आपको सिर्फ बताना है, और उसमें यह भी बोल देना आपके हमने फॉर्म तो भरा है लेकिन अभी तक हमको पैसा नहीं मिला है। तो इस प्रकार से आप अपनी जानकारी को दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, एचडीएफसी स्कॉलरशिप में अगर पेमेंट जिनको मिलता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है वो समझ लीजिएगा। यहां पर पूछा जाता है, आर यू करेंटली फेसिंग एनी क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है कि आपके साथ कोई भी ऐसी कोई घटना घटित हुई है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है जॉब लॉस, मतलब आपके फादर या जो अर्निंग मेंबर है उनकी जॉब लॉस हो गई है। नंबर 2, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है किसी कारण से इलनेस हुआ है, या फिर फैमिली मेंबर का किसी का डेथ हो गया है, या फिर कोई भी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है जिसके कारण से आप अपनी पढ़ाई के कारण से इम्पैक्ट हुए हैं। तो ऐसी कोई भी घटना आपके साथ घटित हुआ है तो आप उसके बारे में जरूर लिखिएगा, और उसका कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा कि हमारे साथ ये हुआ और हमारा ये प्रूफ है, ठीक है, आपने अपलोड भी किया होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में कैसे बोलना है, मान लो जिस कैंडिडेट का मैंने भरा था उस कैंडिडेट का यहाँ पर जो है फिजिकली उनका एक्सीडेंट हो चुका था। अब एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है। इस प्रकार से कुछ भी घटना घटित होती है उसमें जो भी चार्जेस लगा है तो आप हॉस्पिटल का बिल लगा करके वहां पर क्राइसिस में जा करके अपलोड कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा किया है तो ये एचडीएफसी स्कॉलरशिप उन्हीं को ज्यादा प्राथमिकता देती है जो वर्तमान में परेशान है, ठीक है। और आपने अगर मान लो जैसे आपकी वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है और आपकी स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, मतलब गरीबी में जी रहे हैं, तो उसके लिए आप अलग से बता सकते हैं। आप यहाँ पर अगर ये कंडीशन आती है तो इसमें बोल सकते हैं कि सर मेरी जो है आर्थिक स्थिति मेरी इतनी ज्यादा कमजोर हो कि मैं इस वक्त में पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा, बस इतना बोल सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें पूछा जाता है कि अगर आपके साथ कोई क्राइसिस हुआ है, किसी प्रकार की कोई आपदा आई है, तो उसमें आपको कोई सपोर्ट मिला है या नहीं, और अगर नहीं मिला है तो उसके लिए आपने क्या सोच रखा है। तो यहाँ पर आपको कैसे बोलना रहेगा कि इस प्रकार की कोई भी समस्या मेरे साथ आती है तो मैं अपने अनुसार उससे मैनेज करूंगा जहां तक मेरी कंडीशन बन सके। अगर इससे ऐसा होता है तो, नहीं होता है तो फिर मजबूरी मुझे आगे की जो मेरी स्टडीज है, जो मेरी पढ़ाई है, उसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्या आपने आपका मेडिकल इलनेस, कोई आपके घर में परिवार में फैमिली में कोई बीमार हो चुका है या फिर डिसेबिलिटी है, मतलब जैसे विकलांगता वगैरह कुछ है, तो भी आप यहाँ क्राइटेरिया में आते हो। और अगर इनके अलावा भी जैसे आपका फिजिकली आपके घर में किसी का भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या फिर और भी कुछ ऐसा कंडीशन बनती है जिसके कारण से आप प्रभावित हुए हो, तो उसका कुछ प्रूफ आपको अपलोड करना रहे। तो आप यहाँ पर सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे वो आपको समझ लेना। सिंपल भाषा में लिखना है कि हमारे जो भी कंडीशन आपकी रहती है, अगर मेडिकल लगाया तो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और इसके कारण से मेरी स्थिति थोड़ी सी ज्यादा खराब हो चुकी है, अब मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो अब ऐसी स्थिति में अगर ये स्कॉलरशिप मुझे मिलती है तो काफी मुझे मदद मिलेगी। चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 एक जैसा ही लगभग, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किया गया। इसमें पूछा गया है कि अगर आपको स्कॉलरशिप, मतलब स्कॉलरशिप अवॉर्डेड नहीं हुई है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप अपने अनुसार यही लिखेंगे उसमें, अगर एचडीएफसी की स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिल पा रही है तो मैं कैसे भी करके अपने आप को मैनेज करूंगा जहां तक मेरी कोशिश हो सके, और इसके बावजूद भी अगर मुझसे नहीं हो पाया तो मजबूरी में मुझे अपनी स्टडीज को छोड़ना पड़ेगा। नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है वो आपको समझ लेना है। देखिए आपकी एप्लीकेशन है, जो आपने ये फॉर्म जो प्रोसेस किया है इसको आपने अच्छे से स्मूथली आपने प्रोसेस कर लिया है या फिर आपको कोई दिक्कत आई है तो उसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो भी बता सकते हो, और प्रॉब्लम आई है तो आपको यहाँ पर किसी ने सपोर्ट किया क्या, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना रहता है। तो उसमें ऐसा सिंपल भाषा में आपको ऐसा लिखना है कि देखिए सिंपल सी भाषा में आपको ये बोलना है कि थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आया है फॉर्म भरने में, लेकिन यूट्यूब की मदद से, अगर आपको बोलना है तो हमारे चैनल का नाम बोल सकते हैं, माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें और भी इजी हो चुका है फॉर्म भरने में। इस प्रकार से आप बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें लिखा हुआ है
कि अगर आपका जो फॉर्म है आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो सिलेक्ट होने के बाद योर प्रोफाइल डिटेल, आपकी प्रोफाइल डिटेल में बी यूज टू केस ऑफ स्टडीज, मतलब आपका अध्ययन करने के लिए आने वाले, कभी भी आपको पढ़ाई करने के लिए या फिर आपकी डॉक्यूमेंट्री के लिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आपकी जो प्रोफाइल से उसको कोई हम यूज कर सकते हैं क्या, पोर्टल के द्वारा बोला जा रहा है। तो आप अपने जनरली आप बोल सकते हो कि आप ठीक है, हमारा जो ये जो प्रोसेस आप हमने जैसे हमने फॉर्म भरा है तो ये अभी फिलहाल तो उनके एंड में, तो चाहें तो आप बोल सकते हो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारे डेटा को आप यूज कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो, नहीं एक्सेस देना चाहते हो तो मना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे डेटा को रहने दीजिए, कुछ भी आप अपने अनुसार यहाँ पर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, इसमें बहुत इजी है ये तो, क्या आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, या तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप में आपको कोई मदद मिली है क्या। इसमें अगर आपको मदद मिली है तो मेंशन करना होगा कि हमें ये स्कॉलरशिप हमने भरी थी उसमें हमको मदद मिली है, तो ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है, आप चाहे मेंशन करना चाहते हो तो ठीक है, आपके अनुसार जो आपकी कंडीशन बन रही है उसके अनुसार आपको वहां पर दिखाना होगा हमने इस स्कॉलरशिप में फॉर्म भरा था और हमें अमाउंट भी सेंक्शन हुआ है, या फिर हमने फॉर्म भरा है लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है, आपकी साधारण भाषा में इसी प्रकार से आप बोल सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी इजी है, इसमें भी आप अपने अनुसार बोलना चाहते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत शानदार चीज पूछी गई है कि ये जो वेबसाइट है जिस पर आप कार्य कर रहे हो, जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म फिलअप किया है उसमें आप कितने नंबर देना चाहते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, जो भी है। तो रैंकिंग के बारे में आपसे पूछा गया है कि आप कितनी रैंकिंग देना चाहते हो, तो जैसे हमने इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो ये जो सपोर्ट है वो उस वेबसाइट वालों को जाएगा जिसने इसमें इसमें आपसे आपसे पूरी डिटेल भरवाई गई है, तो यह फीडबैक लिया जा रहा है। तो इस फीडबैक के लिए आप बोल सकते हो कि आप कितना इससे सेटिस्फाई हो। जैसे आप यहाँ पर बोलना चाहेंगे तो आप यूं बोल सकते हैं कि हाँ मुझे अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला है, मैं इनको 5% मतलब 5 नंबर पर ही वेरी गुड के तौर पर देना चाहता हूँ, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। 16 नंबर का पॉइंट भी बहुत इजी है, आपसे पूछा जाता है सिर्फ इतना ही कि आपने इस स्कॉलरशिप को कब भरा है। तो आप अपनी स्कॉलरशिप आपने जब अप्लाई करवाने के लिए गए थे वो डेट आपको बताना है कि मैंने उस तारीख को ये स्कॉलरशिप बताया। ये देखिए यहाँ पर आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे ना तो सभी वीडियोस में अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर किसी में 30 सेकंड का रहता है, किसी में 50 सेकंड का रहता है, किसी में 10 सेकंड का रहता है, तो सबका अलग अलग है। यहाँ पर जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना तो पूरी जानकारी आएगी। ये मेरे पास पहले से प्री रिकॉर्डेड है तो मैंने कर चुका हूँ ये कंप्लीट, आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर इसका पूरी जानकारी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में एक जानकारी पूछी जाती है कि आपका जो फॉर्म भर रहे, इस फॉर्म को भरने में आपकी मदद किसने की है। देखिए तो इसमें आपने अगर स्वयं ने भरा है या किसी यूट्यूब के माध्यम से भरा है या किसी दोस्त ने आपको बताया, जो भी आपकी कंडीशन बनी है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल से आपने फॉर्म भरा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हो। आपको जो भी कंडीशन बनती है आपके अनुसार बोलना रहेगा कि हमने ये इस यूट्यूब चैनल से इसका नाम ये है और हमने इसको देख करके और इसको समझ करके हमने इसको पूरी प्रोसेस किया तो हमारी हेल्प उस यूट्यूब चैनल से हुई है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी जानकारी को दे सकते हैं। HDFC स्कॉलरशिप का ये लास्ट जो वीडियो वेरिफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर इसमें पूछा जाता है कि आप अपना जो आईडी पासवर्ड, आप जब भी आप यहाँ पर पूरी प्रोसेस कर लेते तो अपना आईडी और पासवर्ड को एक बार वापस से रीसेट करिएगा, और आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने जो गार्जियंस होते हैं जो आपकी देखरेख करते हैं, इनको आपने बताया है क्या इसका आईडी और पासवर्ड का एक्सेस दिया है। तो आप सिंपल भाषा में इतना बोलना है कि यस सर मैंने यहाँ पर आईडी और पासवर्ड इसका चेंज कर लिया या फिर कर लूंगी, कर लूंगा, और इस प्रकार से आप बता सकते हो। नहीं तो उसमें ये भी बता सकते हो ठीक है मेरे फादर को, मेरे जो गार्जियंस है उनको पता है, मेरी फैमिली वालों को पता है, इसके अलावा किसी को मैंने यह आईडी पासवर्ड के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी आपसे ली जाती है। चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है वो इस प्रकार से आता है। अगर आपको किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना तो आप यहाँ पर रीशूट करेंगे, मतलब एक बार आपसे नहीं हुआ तो दूसरी बार वापस से रीशूट करेंगे, फिर आपको सबमिट करना है, वापस से कुछ नहीं हो रहा है तो वापस से रीशूट कर लेंगे। इस प्रकार से आप अपना जो चक्रव्यूह है अपने अनुसार कर सकते हो, इसमें कोई घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए फाइनली आपको सबमिट करना है तो यहाँ पर आपका जो इंटरनेट वगैरह सब सही होना चाहिए।
यहाँ पर आपके इंटरनेट वगैरह जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर अपलोड करने का बोलता है। जैसे आप अपलोडिंग करते हैं तो आपके कुछ समय तक इस प्रकार से अपलोडिंग चलती है। अपलोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपका जो डेटा रहता है वो कंप्लीट तरीके से अपलोड हो जाता है। फाइनली आपका जब फॉर्म पूरा कंप्लीट सक्सेसफुली आ जाता है तो यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ रहता है, कांग्रेचुलेशन योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड योर इंटरव्यू, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड विल रिव्यू योर सबमिशन एज सून। अब यहाँ से आगे की प्रोसेस क्या होती है, अगर आपने जो भी 18 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका सही सही और सही तरीके से, नो मोशन सेंसर और सही सटीक तरीके से अगर आपने पूरा जवाब दिया है, कंप्लीट सही, पूरा वीडियो वेरिफिकेशन अच्छे से आपका हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पर आपको यस किया जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल आपकी पूरी क्लियरेंसी सही है। और उसके बाद में फिर फाइनली आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको सेंक्शन किया जाता है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसका आपके पास मेल आएगा, ठीक है। उस मेल के अनुसार वापस से अब उसमें क्या आता है, उस मेल में कोई अलग से ऑप्शन देते हैं, कौन सा ऑप्शन आप उसमें आता है नहीं आता वो उसमें बाद में देखने को मिलेगा, आपके मेल पर ही सारी जानकारी आएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।